मेरा नाम दिव्या है और आप मुझे अमर उजाला दी बोनस पर देख रहे हैं। अगर आप अपनी किसी जरूरत के लिए सोने के गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आने वाले समय में गोल्ड लोन लेने और उसे चुकाने का तरीका बदलने वाला है। अब तक जिस सिस्टम के तहत लाखों लोग आसानी से गोल्ड लोन लेते थे, उसकी जगह नया सिस्टम अब आ सकता है। इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा और गोल्ड देने वाली कंपनियों पर भी पड़ेगा। तो आखिर क्या बदलने वाला है, ग्राहकों पर यानी कि आप पर इसका क्या असर होगा और क्यों इसे गोल्ड लोन सेक्टर का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, आइए फटाफट से समझते हैं आज के आर पार में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक देश का गोल्ड लोन बाजार आने वाले समय में बड़े स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर सकता है। अभी तक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से गोल्ड लोन लेने वाले ज्यादातर ग्राहक बुलेट पेमेंट का विकल्प चुनते थे, यानी कि जब गोल्ड लोन का जो रीपेमेंट है उसकी बारी आती थी तब वो लोग बुलेट पेमेंट करते थे। बुलेट पेमेंट लोन चुकाने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें लोन की पूरी ड्यूरेशन के दौरान आपको प्रिंसिपल की नियमित EMI नहीं देनी होती है। लोन की अवधि पूरी होने पर प्रिंसिपल और ब्याज की पूरी रकम एक साथ आपको चुकानी होती है, यानी कि हर महीने आपकी कोई EMI नहीं कटती। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया। बुलेट पेमेंट में आपको पूरे साल हर महीने इसकी कोई EMI नहीं देनी है। लोन की अवधि पूरी होने पर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी ब्याज की रकम बनेगी उसे आपको एक साथ चुकाकर अपना गोल्ड जो है वापस लाना होगा। यही वजह है कि छोटे कारोबारी, किसान और ऐसे लोग जिनकी आमदनी हर महीने एक जैसी नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो इस ऑप्शन को ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उन्हें हर महीने किश्त की चिंता नहीं रहती थी। अब ICRA का कहना है कि ऐसे कस्टमर्स, ऐसे ग्राहकों की हिस्सेदारी करीब 90% है, लेकिन अब धीरे धीरे इस मॉडल की जगह मंथली EMI वाले मॉडल की ओर शिफ्ट होने की तैयारी हो रही है और यही सबसे बड़ा बदलाव जो है गोल्ड लोन इंडस्ट्री में माना जा रहा है। सवाल यह है कि ये नया सिस्टम क्या होगा। देखिए, नए सिस्टम में ग्राहकों को हर महीने एक फिक्स्ड नियमित EMI जो है वो चुकानी पड़ सकती है, यानी अब जो है पूरा भुगतान आप आखिर में नहीं कर पाएंगे गोल्ड लोन के मामले में, बल्कि लोन की अवधि के दौरान हर महीने किश्त देनी होगी। ये तरीका जो है होम लोन में, कार लोन में या फिर पर्सनल लोन में जो होता है वही है, सेम टू सेम है, जहां हर महीने प्रिंसिपल और ब्याज का कुछ कुछ हिस्सा आपको जमा कराना पड़ता है EMI के थ्रू। देखिए, सुनने में तो ये न्यू सिस्टम आसान लग सकता है, लेकिन हर ग्राहक के लिए ऐसा नहीं है। जिन लोगों की इनकम फिक्स्ड नहीं है या फिर जिनका कारोबार मौसम या सीजन पर डिपेंड करता है, उनके लिए हर महीने EMI का ये जो ऑप्शन है इंतजाम करना उनके लिए चुनौती बन सकता है। पहले ऐसे लोग फसल बिकने या फिर बिजनेस से पैसे आने के बाद इकट्ठा अपना लोन जो है चुकता कर देते थे, लेकिन अब उन्हें हर महीने बजट बनाकर किश्त भरनी होगी, यानी उनके मंथली फाइनेंशियल प्लान पर अब एक्स्ट्रा दबाव, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। यही वजह है कि ICRA ने एक और बड़ा अनुमान जताया है। एजेंसी का कहना है कि बुलेट पेमेंट से EMI मॉडल में बदलाव की शुरुआती दौर में गोल्ड लोन का NPA बढ़ सकता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही बन सकता है, यानी ऐसा कर्ज जिसे समय पर चुकाया नहीं जा रहा हो। अगर कस्टमर रेगुलर EMI नहीं चुका पाए तो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों का फंसा हुआ कर्ज जो है वो बढ़ सकता है। इसीलिए अगर ये बदलाव होता है तो भविष्य में NPA बढ़ने की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है। अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो RBI के मुताबिक 31 मई 2026 तक सोने के बदले लिया गया कुल पेंडिंग लोन जो है, जिसे चुकाया नहीं गया है, वो बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर हो चुका है। सिर्फ कैलेंडर ईयर 2026 में ही इसमें 105% की बढ़त दर्ज की गई है। ये बताता है कि देश में गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से इस सेक्टर में रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है। ICRA का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2027-28 के दौरान बैंकों और NBFC का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 30% से ज्यादा की सालाना दर से बढ़ सकता है। मार्च 2026 में जहां ये बाजार करीब 18 लाख करोड़ रुपए का था, वहीं मार्च 2028 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही NBFC का मार्केट शेयर भी बढ़कर करीब 23% तक पहुंच सकता है।
अब एक और बात देखिए, बुलेट पेमेंट मॉडल में पूरे लोन के दौरान प्रिंसिपल अमाउंट लगभग उतना ही रहता है। अगर इस बीच सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आ जाए तो बैंक या एनबीएफसी ग्राहक से एक्स्ट्रा गोल्ड गिरवी रखने या फिर लोन का कुछ हिस्सा तुरंत चुकाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ईएमआई मॉडल में हर महीने प्रिंसिपल कम होता रहेगा, इसीलिए अगर सोने के दाम गिर भी जाएं तो बैंक और एनबीएफसी का रिस्क जो है पहले के मुकाबले कम रहेगा। यही वजह है कि रेगुलर ईएमआई मॉडल को बैंक और एनबीएफसी के लिए ज्यादा सेफ माना जा रहा है। तो अगर आपके पास पहले से गोल्ड लोन है तो फिलहाल घबराने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन भविष्य में गोल्ड लोन लेने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर फैसला ना ले। ये जरूर समझे कि गोल्ड लोन का जो है भुगतान, उसका तरीका क्या है, हर महीने कितनी ईएमआई आपको देनी होगी, प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी और समय पर लोन नहीं चुकाने पर क्या कुछ नियम कानून आप पर लागू होंगे। याद रखिए, अगर कस्टमर तय समय पर लोन नहीं चुका पाता है तो कंपनी गिरवी रखे गए सोने की नीलामी करके अपना पैसा जो है वसूल सकती है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुल मिलाकर गोल्ड लोन सेक्टर की तेजी जो है वो हम सब देख रहे हैं। बुलेट पेमेंट से रेगुलर ईएमआई मॉडल की ओर बढ़ने से ग्राहकों को पहले से ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रखना होगा। वहीं बैंकों और एनबीएफसी के लिए जोखिम कम हो सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। इसलिए अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कितना लोन मिलेगा ये मत देखिए और समझिए इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं को जो अभी हमने आपको बताए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके से देखते रहिए दी बोनस पर आर पार।